दोस्तों, जब एक दो बच्चों के पिता की शादी एक जवान और सुंदर लड़की के साथ की जाती है और वह शादी की पहली रात पर अपनी नई नवेली दुल्हन को देखकर उसको प्यार करते हुए, उसको किस करते हुए उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। और दोस्तों, उसको पता चलता है कि जो उसकी दुल्हन है उसका तो गुप्तांग, उसका जो प्राइवेट पार्ट मर्दों वाला है, लड़कों वाला है। तो दोस्तों, उसके बाद जो तांडव होता है, वो जो बवाल होता है, और दोस्तों शुरू से लेकर आखिर तक पूरा दोस्तों कांड सुनकर, पूरी घटना सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों और जानते हैं पूरा मामला। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। बात कर रहा हूं दोस्तों मध्य प्रदेश का ग्वालियर का, वहीं का रहने वाला विष्णु, जिसकी उम्र तकरीबन 37 साल थी। विष्णु की शादी 10 साल पहले हुई थी। विष्णु के दो छोटे छोटे बच्चे थे, पत्नी भी थी और जिंदगी बिल्कुल भी सही सलामत चल रही थी। लेकिन दोस्तों 2 साल पहले ही विष्णु की पत्नी की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और दोस्तों उसकी मौत हो जाती है। अब इसके बाद विष्णु अपनी बच्चों की परवरिश करता है, उनके लिए खाना पीना बनाता था और काम पर जाकर दोस्तों पैसे भी कमा कर लाता था, और इसी तरह से अब विष्णु की जिंदगी बीत रही थी। लेकिन दोस्तों उसको तलाश थी कि कोई परेशान महिला या विधवा महिला बस उसको मिल जाए और वह उससे शादी रचा ले, जिससे कि दोस्तों उसके बच्चों की भी ज़िंदगी संवर जाए और उसकी भी ज़िंदगी को कुछ जीने की आस और तमन्ना मिल जाए। अब दोस्तों इसी इंतजार में था कि 2 महीना पहले ही विष्णु के कुछ जान पहचान के लोग बताते हैं कि एक लड़की है जिसकी उम्र मात्र 24 साल है और वह शादी करना चाहती है, और उसके माता पिता किसी भी लड़के के साथ शादी कर देंगे क्योंकि उनके पास दान दहेज कुछ भी नहीं है, और यहाँ तक कि लड़की के लिए जोड़े के पैसे भी उनके पास नहीं है। तब विष्णु बोलता है कि पहले मुझे लड़की दिखाओ, और विष्णु दोस्तों जब लड़की को देखता है तो लड़की को देखते ही दोस्तों वह पागल हो जाता है, क्योंकि लड़की बहुत ही सुंदर थी, जवान थी, और उसका दिल उस लड़की के ऊपर आ जाता है और वह वहीं पर फैसला कर लेता है कि इस लड़की से शादी मैं करूंगा और जितने भी पैसों का खर्चा होगा वो सारा का सारा मैं दूंगा, लेकिन जल्द से जल्द इस लड़की से मेरी शादी करा दी जाए। अब विष्णु जल्द से जल्द पैसों इकट्ठे करके अपने ससुर को दे देता है कि लड़की के लिए, मेरी दुल्हन के लिए कपड़े लेकर आओ, जोड़े लेकर के आओ, और शादी की तारीख फिक्स हो जाती है। और बड़े ही धूमधाम के साथ दोस्तों विष्णु की शादी भी हो जाती है, और शादी के बाद दोस्तों वह अपनी दुल्हन को अपने घर ले आता है। दुल्हन रूम में बैठी हुई थी और दोस्तों विष्णु भी दुल्हन रूम में पहुंचता है, और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि दोस्तों विष्णु की उम्र तकरीबन 37 साल थी और उसकी पत्नी बनकर जो बैठी थी वह उसकी सामने एक 24 साल की लड़की थी। अब विष्णु उसके पास जा करके बातचीत शुरू करता है, लेकिन दोस्तों ज़्यादा बातचीत नहीं करता क्योंकि वह खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता, और वह अपनी नई नईवेली दुल्हन को प्यार करते हुए जब उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन दोस्तों संबंध बनाने में नाकामयाब हो जाता है। और कुछ ही देर के बाद दोस्तों वह देखता है कि उसकी नई नवेली दुल्हन का, उसकी पत्नी का गुप्तांग तो मर्दों वाला है, लड़कों वाला है। तो दोस्तों वह फौरन ही आग बबूला हो जाता है और वह पूरा मामला समझ जाता है, और उसके बाद वह अपनी पत्नी से बोलता है कि जब तुम्हें पता थी कि तुम्हारे अंदर लड़कियों वाली कोई गुण ही नहीं है तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की। तब वह लड़की बोलती है कि यह तो मेरे माता पिता को भी पता थी और वह उन्होंने तुमसे बातचीत की होगी। तब विष्णु और आग बबूला होकर अपने सास ससुर को फोन लगाकर पूछता है। तब दोस्तों वे इस चीज़ से इनकार कर देते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं पता। अब दोस्तों वहीं विष्णु अपने सास ससुर और अपनी पत्नी के ऊपर थाने में FIR दर्ज करवा देता है, और वह बोलता है कि इन्होंने प्लानिंग के तहत मेरी ज़िंदगी, मेरी पैसा, मेरी इज्जत को बर्बाद कर डाला है। और उसके बाद दोस्तों अब वह कोर्ट में जाकर भी अपनी याचिका दायर कर देता है। वहीं दोस्तों कोर्ट ने पुलिस से 7 दिनों के अंदर जवाब मांगा है, लेकिन दोस्तों देखने वाली बात यह है कि अब विष्णु के साथ क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि इसमें सबसे बड़ी गलती किसी है, विष्णु के सास ससुर की या फिर उसकी पत्नी की, और विष्णु ने बिल्कुल सही किया या गलत किया, आपको क्या लगता है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों विष्णु ने बिल्कुल ही सही किया और उसने गुस्से में आकर कोई गलत कदम नहीं उठाया, जिसके कारण दोस्तों उसके दोनों बच्चे के ऊपर से पिता का भी साया हट जाता और पिता को भी शायद जेल हो जाती। उसने बहुत समझदारी से काम लिया पुलिस के पास जाकर, और हर इंसान को भी दोस्तों ऐसा ही करना चाहिए। कोई भी समस्या हो तो पुलिस के पास ही जाइए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हमारा मकसद किसी का दिल दुखाना या परेशान करना नहीं, सिर्फ आपको जागरूक और सचेत करना है। तो दोस्तों नमस्कार।